ओके डायरेक्टर साहब, एक तो बहुत सारी शुभकामनाएं हो आपको। पहले तो मुझे बताइए, इतने नामी गिरामी कलाकार के साथ जब काम करते हैं तो टेंशन तो नहीं हुआ आपको? बहुत बहुत टेंशन थी, पर जो कंफर्ट इन्होंने मुझे दिया, मुझे कहीं पे भी कोई टेंशन का ऐसा माहौल नहीं होने दिया इन्होंने। बहुत सही था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ही इज सो वार्म, लाइक आपको बिल्कुल बताते हैं कि यार पाली आओ, ऐसे कुछ बहुत अच्छे संगत होती है। चलिए आपके पास जाती हूँ। जब भी आपसे बात होती है, किसी भी फिल्म से रिलेटेड हो, किसी भी वेब सीरीज से रिलेटेड हो, आम तौर पे जब भी होता है, बहुत सीरियस संजीदा किस्म के इंसान नजर आते हैं। बिल्कुल नहीं लगता कि आप प्यार मोहब्बत वाली बातों को इतने प्यार से समझा भी सकते हैं। कितना बड़ा कल्चरल शॉक आपके लिए था ये जानना कि अब आपको प्यार दर्शाना होगा? यार ये तो मैं सबसे पहले तो जो मुझे जानते हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि मैं काफी संजीदा ही हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा मजाकिया और थैंक यू बहुत मस्तीखोर हूँ और रोमांटिक। अगर बंदा आर्टिस्ट है तो उसमें थोड़ा रोमांस तो रहता ही है, बस खाली इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि वो जनता तक कब पहुंच रहा है। इसका सही जवाब मैं ना, तो चाह रहा था कि जल्दी से रोमांस बाहर आए मेरा। अच्छा, इसका सही जवाब सिर्फ नैन्सी दे सकती है। आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं कि शारिब और आपकी जोड़ी कैसी लग रही है? लग रहा है कि ये हस्बैंड वाइफ वाली जोड़ी है? कॉम्प्लीमेंट्स तो अब मिलेंगे, लेकिन हाँ अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव ही मिले हैं कि अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छे लग रहे हैं हम लोग दोनों साथ में। हमने तो जब हमने कुछ सालों पहले एक फिल्म की थी साथ में, हम लोगों ने, तो उसमें भी मतलब जबकि मुझे लगा था कि यार ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी है मेरे लिए। कहाँ, लेकिन उन्होंने जब हमने साथ में रीडिंग की तो वो जोड़ी अच्छी लग रही थी और जब हमने शूट करना स्टार्ट किया तो और मजा आया और हमने बहुत एंजॉय किया साथ में। मतलब बहुत खूबसूरत मतलब अभी एक्ट्रेस वो हैं। नरगिस फाकरी, हुमा कुरैशी सबको बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर एक प्रिटीनेस दिन लाइक अभी नैन्सी टक्कर जी का भी टाइम आने वाला अब आप नैन्सी ठक्कर जी के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम शूट कहाँ पर किया आप लोगों ने? ये हम लोगों ने बड में किया, बॉम्बे में। अच्छा, ओके। और शूट के दौरान ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको देखकर बड़ा मजा आया या डरावना लगा या कैसा था? डरावना एक तो वो मेरा हाथ जब वो आग की तरफ जा रहा होता है ना, तो मैं इन्हें मतलब आके जल्दी से वो हाथ पकड़ लेना था मेरा। मैं वहां पहुंच चुका हूँ और ये जा ही नहीं रही, पकड़ ही नहीं रही। मैं बोला भाई जल्दी कर, मैं इसके आगे नहीं जा सकता। ओके, मैं थोड़ा साड़ी तरह आती हूँ। बिल्कुल। ये बहुत जैसे कि रोमांस लिए बहुत सारा प्यार मोहब्बत की बात करता है। आपकी निजी जिंदगी में मुझे बताइए कि एक एज होती है ना, आपको टीचर से क्रश हो जाता है, कभी किसी एक्ट्रेस से क्रश हो जाता है। आप दोनों के क्रश कौन से हैं? क्रश बताओ भाई। तुम बताओ। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। हम बड़ी कन्वीनियंटली लेडीज की तरफ भेज देते हैं, आप बताइए। चलिए। मैं तो स्कूल में ही था सबसे पहला क्रश तो। अच्छा। हाँ, एक टीचर थी और एक स्टूडेंट। दो थे। एक टीचर थी और वो उनकी गर्दन एकदम सुराहीदार गर्दन थी। तो वो गर्दन टीचर को याद क्रश हो गया है? था। टीचर को मालूम है? नहीं, टीचर को नहीं मालूम। अरे मुझे ही मतलब अच्छा, कभी मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया उस चीज। अरे मुझे भी था। अच्छा। And then this song I was a kid when ये गाना आया था आपका, मलाइका अरोड़ा खान, गुरु नानक में। हाँ, जैस अरोड़ा। Just Aroora. जस्ट अरोरा। Yeah. So he became my first crush. I remember very clearly. ओके। Yeah. कभी पिटाई हुई है पिटाई किस चीज को लेगी? इन्हीं चीजों को लेकर? नहीं, मैं बहुत शराफत अली वाला इंसान हूँ। मतलब एकदम कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसकी वजह से पिटाई की नौबत आए। ओके। तो सेफ खेलने वाला इंसान। और जहाँ तक बात आती है आपकी निजी जिंदगी में, आपकी वाइफ, उनके साथ के रोमांस की परिभाषा क्या पिटाई है? की है। उनके साथ की परिभाषा क्या है प्रेम की? इटर्नल लव उनके साथ की परिभाषा यही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब आई ग्रो ओल्ड विद हर, और हम कॉलेज से साथ में और अब तक हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे, ताउम्र रहेंगे। बिल्कुल, बरसों तक रहे। तो प्रपोजल आप ही ने किया? कैसे मैंने किया? किया था कॉलेज में प्रपोज, और पहले तो उन्होंने मना कर दिया था। अरे फिर मैंने
मतलब रेड इंक से लिखा था, ऐसा लगे कि खून से लिखा है। वहां पर भी चीटिंग की है। बट रियल लाइफ में चीटिंग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव सीन दिस कपल, आई मीन नासिन एंड शारिब, दे आर, आई वुड एक्चुअली, आई बिलीव इन देम एंड दे आर लाइक अ पावर कपल। थिक एंड थिन में जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे का साथ निभाना, होता they है। have done it for each other. एकदम लॉक इन की असॉर्टमेंट जैसे कहा I जाता है। mean, you can't pull off 20 years just like that. So they've done it. Kudos. दैट्स नाइस। आप क्या एक ऐसी चीज है जो उनकी बहुत पसंद आती है और उससे बहुत प्यार है आपको, उससे आप एटर्नल लव कह सकते हैं अपनी जिंदगी का? उनकी बहुत सारी चीजें, अभी एक चीज कैसे बताऊं उनकी, तो सबसे पहले जो हमारा कनेक्ट हुआ वो उनके मतलब एक तो उनकी पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त थी, और मैं मतलब चाहता था हमेशा से कि मेरी जो बीवी हो ना वो लंबी हो ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो लंबे हों। तो वो क्राइटेरिया वो क्रॉस कर दिया। टिक कर दिया था उन्होंने। और खूबसूरत भी है, और सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत मतलब कमाल है। कमाल। और उससे हमारी जो बॉन्डिंग हुई कॉलेज में वो उसी से हुई। फिर हम एक दूसरे को जोक्स वोक्स सुनाते थे, और ऐसी नॉर्मल उनके वन लाइनर्स जो हैं वो भयंकर हैं। अच्छा। इनफैक्ट मैं जब एमटीवी में काम करता था तो मेरे दोस्त लोग जब उनसे मिले तो उनको लगा कि अरे तेरे असली वन लाइनर्स तो यहाँ से आ रहे हैं। गलत इंसान को ले लिया। गलत इंसान को ले लिया, पगार दूसरे को मिल रही है। अच्छा, एट द पर सेम, घर एक ही सेम चल रहा है। नहीं नहीं, भगवान करे चलता रहे। एक लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट शरद आल्सो, शरद जो आपको शर्मा बहुत पसंद भी आए थे सारेगामापा के। जी। ही वाज इन इजराइल एंड बाल बच्चे हैं कुछ। ये क्या हुआ इजराइल में? इजराइल में जो गाजा पट्टी है उन्होंने अटैक कर दिया। इजराइल इज सपोज टू बी टॉप 4 स्ट्रॉन्ग, वहाँ की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है। पूरे वर्ल्ड में फीमेल को लेने वाली शायद ये पहली ही ऐसी कंट्री होगी जहां पर लड़कियों को भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मिलती है और उनको भी भेजा जाता है बॉर्डर पर। तो ऐसे में उनके ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग वाली डिफेंस होने के बाद भी उनके ऊपर अगर कोई अटैक हो रहा है तो बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है। तो वुड लाइक टू से समथिंग फॉर दैट? और यस, नुसरत वाज देयर, वो भी फंस गई थी। और अगर उनके लिए बोलना चाहते हैं इजराइल के लिए तो वैसे, अदरवाइज शरद जो आपके फेवरेट है उनके लिए बोलना चाहते हैं तो वैसे। मैं तो मतलब यही कहूंगा कि नुसरत और शरद मतलब सही सलामत बम्बई पहुंच गए, वो सबसे मतलब बड़ी बात है, सबसे अच्छी चीज है। और मैं मतलब इसमें जिनको नुकसान हुआ है या जो हुआ, मतलब मैं उनको मतलब मेरी तरफ से मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब लॉस ऑफ वर्ड्स, हाँ सद्भावना है। बड़ा ही, this is really unfortunate which happened, whatever happened.